गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने शरीर को साधना के योग्य बनाएं, गुरु के अनुसार करें और उन्हीं के अनुसार ही चलें। गुरु ज्ञान है, तत्व है, विचार है। मीरा को विष दिया गया, उनके घनघोर श्रद्धा और विश्वास ने उसे अमृत बना दिया। अतः गुरु में घनघोर विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। सत्यवान सावित्री, यम सत्यवान के प्राण लेने आया। सावित्री ने उसे देख लिया। यम से कहती है, हे यम, पतिव्रता नारी हूँ, पति को छोड़ के किसी को नहीं देखा और न जानती हूँ, अतः इन्हीं आँखों से मैं तुम्हें देख रही हूँ। यम शांत हो गए। बाद में यम को कहना पड़ा कि सावित्री, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, पति का प्राण। यमराज ने, स्त्री जब जीवन में यम प्रवेश करता है तो आधा मांग से संसार और आधे में पति होता है। उसने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आँख मिल जाए। यम ने कहा, तथास्तु। पुनः सावित्री ने कहा, हे यम, सास ससुर की इच्छा पूरी कर दो, वे पौत्र और पौत्री चाहते हैं। यम ने कहा, तथास्तु। सावित्री ने कहा, अब मेरे पति का प्राण वापस कर दो। तब उन्हें ध्यान आया और अंत में सत्यवान को वापस करना पड़ा। यह थी सावित्री की अपने पति के प्रति अटूट श्रद्धा। इसलिए यही श्रद्धा और यही विश्वास बना करके रखना चाहिए, तभी आपके जीवन में उन्नति आती है। नहीं तो आपकी सोच आपको बिगाड़ देगी, आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। आपके जीवन में हमेशा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा और खराबी आ जाएगी। एक स्पर्श मात्र से आपकी साधना समाप्त हो जाएगी या छूट जाएगी। स्त्री हो या पुरुष, अपने विचारों पर, अपनी सोच पर सदैव ध्यान दे रखो। क्या देखना है, क्या सोचना है, किसका विस्तार करना है और किससे दूर रहना है। इसके पश्चात 6 मार्च सन 1994 आज प्रातः गुरुदेव ने बताया कि हठ योग की क्रिया, भोजन, मल त्याग तथा सूर्योपासना में दाहिना स्वर चलना चाहिए। भक्ति रस में बायां स्वर चलना चाहिए। गुरु के समीप जब भी बैठें या रहें तो नेत्र नीचे रखनी चाहिए। मूर्ति के सामने नेत्र उनके पैरों पर रखने चाहिए। मुर्दे को देखते समय तथा आकाश को देखते समय ही नेत्र पूरे खुलने चाहिए। स्त्रियों को कभी भी खुली आँख से ना देखें। भगवान बुद्ध ने में एक बार कहा था कि पूरे नेत्र खोलकर नहीं देखना चाहिए। नागिन के नेत्र पूरे खुले रहते हैं तो उसमें किसी का भी अक्स उतर जाता है, आ जाता है। इसीलिए नेत्र से संसार अंदर जाता है। इसलिए स्थिर रखो। भोग के समय जब आप संसार में हो, अन्य कार्यों में लगे रहें तो आँख को बंद कर लेना चाहिए। इसके पश्चात 8 मार्च सन 1994 आज गुरुदेव ने कर्म के भेद पर हल्का सा विवेचन किया। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? पहला, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म के अंतर्गत अन्य भेद आते हैं, जैसे नित्य, नैमित्तिक,
संचित, प्रारब्ध, क्रियामाण और पुनः कालक्रम तथा संघक्रम और असंघक्रम। इस देह का निर्माण कौन करता है? गुरुदेव ने पूछा। फिर स्वयं ही स्पष्ट करते हुए कहा, देह का निर्माण परम सत्ता करती है। उसका आधार आपके किए हुए पूर्व कर्म के अनुसार होता है। ऋग्वेद के 7वें अध्याय के 3 खंड के 4 श्लोक में कहा गया है कि उसके अगणित आँखें, उनके अगणित हाथ हैं, उसे कोई नहीं देख सकता। हम सब उस परम सत्ता के आश्रित हैं। गुरुदेव ने पुनः कहा कि प्रसंग को बदलते हुए सेब का रस नहीं पीना चाहिए, सेब खाना चाहिए, वह ज़्यादा लाभकर है। उसका रस शरीर में चीनी की मात्रा को बढ़ा देता है। गाय का दूध दूह करके तुरंत कपड़े में छान कर पीना बहुत लाभकर होता है, और वही दूध आप रख दें 24 घंटा तो विष के समान हो जाता है। गुरुदेव ने कहा कि शरीर का केंद्र बिंदु नाभि है। नाभि ही सब चीज़ की शक्ति का केंद्र बिंदु है। जैसे भारत का केंद्र बिंदु नागपुर, यदि नागपुर को छेदा जाए तो वह सीधे न्यूयॉर्क के बीच में गिरता है। नाभि के निचले स्तर पर तमस है, नाभि के ऊपर रजस है तथा कंठ के ऊपर सतगुण है। इसलिए नाभि अमृत कुंड है। अमृत इसी में बसता है। इसको स्थिर रखने से मृत्यु पीछे चली जाती है। नाभि से लेकर योनि तक बैतरणी है। उस बैतरणी पर आप अपने कर्म भोग के कारण ही 9 माह तक सोते हैं। वहीं आपका मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, यहीं पर तम है। जीवन का प्रमाद, आलस्य, काम भाव, क्रोध भाव, ईर्ष्या, डाह सभी कुछ रहता है इसी जगह पर। यह निचला स्तर है। ये नीचे की तरफ भी ले जाता है और ऊपर की तरफ। गुरुदेव ने कहा, लोग पहले पुरुषों को लंगोट इसीलिए पहनाया जाता था कि उन्हें गुर्दे संबंधी रोग ना हो, उसकी डोरी कसी होती थी। स्त्रियों को करधनी पहनाते थे ताकि उन्हें गुर्दे का रोग, पेशाब का रोग, इस सबों से वह बचे रहें। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया और सब अपनी सोच से चलते हैं। इसीलिए हम लोग गायत्री जो जापक होते हैं उन्हें हृदय का रोग नहीं होता। गायत्री जापक कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने भक्त नीलांबर दास की कथा कही। भक्त नीलांबर दास एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। अपने व्यापार में वे रमे पड़े थे। बाल बच्चों और बहुओं से पूरी तरीके से घर युक्त था। सब सुख उन्हें प्राप्त था। परंतु होता है ना, कभी कभी छोटी सी चीज़ आपको महंगी पड़ जाती है या प्रभावित कर जाती है। नीलांबर दास के पास एक गाय थी जो दूध दे रही थी। वह मर गई। अचानक उसके पश्चात उसके पुत्र की पत्नी अर्थात पुत्रवधू, जिसका अभी विवाह करके उसको लेकर आए थे, जिसकी अवस्था ही बहुत कम 15 वर्ष की रही होगी, वह पुत्रवधू भी मर गई। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। उसने इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा धोखा मेरे बेटे ने कैसे देख लिया। उसका बेटा उदास हो गया, जो कि अभी महज 26-27 वर्ष का था। स्वयं नीलांबर दास परेशान हो गए। वो सो नहीं पा रहे थे। सोचे थे कम उम्र की बहू आएगी, घर में कलह नहीं होगा, घर को अपना समझेगी।
लड़की छोटी होती है, लड़का बड़ा। परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। लड़की की उम्र 16 वर्ष के बाद जैसे जैसे बढ़ती जाती है, विवाह का स्वरूप और महत्व बदल जाता है। वह विवाह सिर्फ घूमने फिरने, मौज मस्ती का संयोग समझने लगती हैं। नीलांबर दास के घर शादी लेकर बहू आई। अभी उसके मेहंदी भी नहीं छूटी, रातें भी नहीं ख़त्म हुई कि उस बहू के पेट में दर्द उठा और बहू मर गई। स्वयं नीलांबर दास की उम्र उस वक्त 50 से 55 के आसपास रही होगी। उन्हें धक्का लग गया, इतनी संपत्ति क्या लाभ। अब उन्होंने कहा, मेरा दिल नहीं लगता, मैं एकांत में रहूँगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। शेष बेटों ने कहा, पिताजी जीवन में अभी बहुत कुछ है, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। किंतु वो कहा, मैं अकेले में ही रहूँगा। कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। पत्नी ने कहा, हाथ पकड़ा है, आप अकेले कैसे रहोगे, मैं छोड़ूंगी नहीं। नीलांबर ने कहा, कहाँ तक जाओगी, कहाँ तक चलोगी मेरे साथ? अब मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे तलाशो मत और न तलाशने मेरे पीछे आओ। वही नीलांबर सब कुछ छोड़ के पुरी की तरफ चल दिए। शेष कथा हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगल ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम 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 ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत